वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, यह चित्त परम ब्रह्म से उपजा है, सो आत्मरूप है और आत्मरूप भी नहीं। जैसे समुद्र से तरंग तन्मय और भिन्न भिन्न होते हैं, तैसे ही चित्त है। जो ज्ञानवान है उनको चित्त ब्रह्म रूप ही है, कुछ भिन्न नहीं। जैसे जिसको जल का ज्ञान है उसको तरंग भी जल रूप भासते हैं, और जो ज्ञान से रहित हैं उनको मन संसार भ्रम का कारण है। जैसे जिसको जल का ज्ञान नहीं उसको भिन्न भिन्न तरंग भासते हैं, तैसे ही अज्ञानी को भिन्न भिन्न जगत भासता है और ज्ञानवान को केवल ब्रह्म सत्ता ही भासती है। हे राम जी, ज्ञानवान अज्ञानी के उपदेश के निमित्त भेद कल्पते हैं। अपनी दृष्टि में उनको सर्व ब्रह्म ही भासता है। मन आदि भी जो तुझको भासते हैं वे ब्रह्म से भिन्न नहीं, अनन्य और शक्ति रूप है। उससे अन्य कोई पदार्थ नहीं। सर्वशक्ति पर ब्रह्म नित्य और सर्व और से पूर्ण अविनाशी है और सब ही ब्रह्म सत्ता में है। सर्वशक्तिमान आत्मा है। जैसी उसको रुचि है वही शक्ति प्रत्यक्ष होती है और सर्वशक्ति रूप होकर फला है। जीवों में चैतन्य शक्ति ज्ञान, वायु में स्पंदता, पत्थर में जड़ता, जल में द्रवता, अग्नि में तेज, आकाश में शून्यता, स्वर्ग में भाव, काल में नाम, शोक में शोक, मुदिता में आनंद, वीरों में वीर, सर्ग के उपजाने में उत्पत्ति और कल्प के अंत में नाश शक्ति आदि जो कुछ भाव अभाव शक्ति हैं सो सब ब्रह्म ही की है। जैसे फूल फल बेल पत्र शाखा वृक्ष विस्तार बीज के अंदर होता है, तैसे ही सब जगत ब्रह्म में स्थित होता है और जीव चित्त और मन आदि भी ब्रह्म ही में स्थित है। हे राम जी, जैसे वसंत ऋतु में एक ही रस नाना प्रकार के फूल फल टहनियों सहित बहुत रूपों को धरता है, तैसे ही एक ही आकाश ब्रह्म चैत्यता से जगत रूप हो भासता है और उसमें देश काल आदि कोई विचित्रता नहीं। संपूर्ण जगत वही रूप है। वह ब्रह्मात्मा सर्वज्ञ नित्य उदित और बृहत् रूप है। हे रामचंद्र, उसी की मनन कलना मन कहती है। जैसे आकाश में आग से तरुवरे और सूर्य की किरणों में जल भासता है, तैसे ही आत्मा में मन है। हे राम जी, ब्रह्म में चित्त मन का रूप है और वह मन ब्रह्म की शक्ति रूप है। इसी कारण ब्रह्म से भिन्न नहीं, ब्रह्म ही है। ब्रह्म से भिन्न कल्पना करनी अज्ञानता है। ब्रह्म में मैं ऐसा उत्थान हुआ है, इसका नाम मन है और जड़ अजड़ रूप मन से जगत हुआ है। प्रतियोगी और व्यवच्छेदक सांख्यारूप सब मन के कल्पे हैं। प्रतियोगी और व्यवच्छेदक संख्या का भेद यह है कि प्रतियोगी विरोधी को कहते हैं। जैसे चेतन का प्रतियोगी जड़ और व्यवच्छेद इसे कहते हैं कि जैसे घट अविच्छिन्न पट, ऐसे अनेक रूप दृश्य सम मन के कल्पे हैं। जैसे जैसे ब्रह्म में इंद्र ब्राह्मण के पुत्रों की नाई मन दृढ़ होता है, तैसे ही तैसे भासता है। जैसे समुद्र में द्रवता से तरंग चक्र हो भासते हैं, तैसे ही शुद्ध चिन्मात्र में जीव फूरने से नाना प्रकार का जगत हो भासता है। परंतु कुछ हुआ नहीं, ब्रह्म ही अपने आप में स्थित है। जैसे तरंगों के होने और मिटने में जल एक ही रस रहता है, तैसे ही जगत के उपजने और मिटने से ब्रह्म ज्यों का त्यों है। जैसे सूर्य की किरणों में दृढ़ तेज से जल भासता है, तैसे ही आत्म तत्व में विचित्रता भासती है, परंतु सदा अपने आप में स्थित है। हे राम जी, कारण कर्म और कर्ता जन्म मरणादि
जो कुछ भासते हैं सब ब्रह्म रूप है, ब्रह्म से भिन्न कुछ नहीं, और आत्मा शुद्ध रूप है। उसमें न लोभ है, न मोह है और न तृष्णा है, क्योंकि अद्वैत रूप से सर्वात्मा है। जैसे सुवर्ण से नाना प्रकार के भूषण हो भासते हैं, तैसे ही ब्रह्म से जगत हो भासता है। जो ज्ञानवान पुरुष है उसको सदा ऐसे ही भासता है, और जो अज्ञानी है उसको भिन्न भिन्न कल्पना भासती है। जैसे किसी का बांधव दूर देश से चिरकाल पीछे आवे, तो वह देश काल के व्यवधान से बांधव को भी अबांधव जानता है, तैसे ही अज्ञान के व्यवधान से जीव अभिन्न रूप आत्मा को भिन्न रूप जानता है। जैसे आकाश में दूसरा चंद्रमा भ्रम से भासता है, तैसे ही सत्य असत्य रूप मन आत्मा में भासता है। उस मन ने शब्द अर्थ रूप भिन्न भिन्न कल्पना रची है, पर आत्म तत्व सदा अपने आप में स्थित है, और उसमें बंध मोक्ष कल्पना का अभाव है। इतना सुन राम जी ने पूछा, हे भगवान, मन में जो निश्चय होता है वही होता है, अन्यथा नहीं होता, पर मन में जो बंध का निश्चय होता है सो बंध कैसे सत्य है? वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, बंध की कल्पना मूर्ख करते हैं, इससे वह मिथ्या है, और जो बंध की कल्पना मिथ्या हुई तो बंध की अपेक्षा से मोक्ष मिथ्या है। वास्तव में न बंध है और न मोक्ष है। हे महामते राम जी, अज्ञान से अवस्तु भी वस्तु रूप हो भासती है। जैसे रस्सी में सर्प भासता है, पर ज्ञानवान को अवस्तु सत्य नहीं भासती। जैसे रस्सी के ज्ञान से सर्प नहीं भासता, तैसे ही बंध मोक्ष कल्पना मूर्खों को भासती है, ज्ञानवान को बंध मोक्ष कल्पना कोई नहीं। हे राम जी, आदि परमात्मा से मन उपजा है, उसने ही बंध और मोक्ष मोह से कल्पा है, और फिर दृश्य प्रपंच को रचा है। वह प्रपंच कल्पना मात्र है, और बालक की कथावत मूर्खों को रुचता है, अर्थात जो विचार से रहित हैं उसको यह जगत सत्य भासता है। इति श्री योग वासिष्ठे उत्पत्ति प्रकरणे चित्त चिकित्सा